अगला सवाल है आपका, राज्य में कुल एसटी आबादी के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। तो इसमें लिखा है राज्य में कुल एसटी जनसंख्या एवं प्रतिशत। तो कितने एसटी के लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये रहते हैं 11,34,273, मतलब 0.57%। सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले। सर्वाधिक एसटी रहती है सोनभद्र में और सबसे कम एसटी रहती है बागपत में। ध्यान रखना, सर्वाधिक एसटी रहती है सोनभद्र में और सबसे कम एसटी रहती है बागपत में। सर्वाधिक एसटी रहती है सोनभद्र में और सबसे कम एसटी रहती है बागपत में। सर्वाधिक एसटी रहती है सोनभद्र में और सबसे कम एसटी रहती है बागपत में। ये जिले हो गए। सर्वाधिक व सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले। अब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? तो परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा जो रहती है वो कहाँ रहती है? परसेंटेज के हिसाब से भी सोनभद्र में ही रहती है। और परसेंट के हिसाब से सबसे कम कहाँ रहती है? तो बागपत में रहती है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत एसटी का सोनभद्र में, सबसे कम प्रतिशत एसटी का बागपत में। सर्वाधिक एसटी के लोग कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में। सबसे कम एसटी के लोग कहाँ रहते हैं? बागपत में। क्लियर? चलिए, सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले। सबसे कम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक सोनभद्र के बाद आप चलेंगे बलिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद कुशीनगर, फिर ललितपुर। यहाँ पर आप देखोगे सर्वाधिक एसटी वाले लोग हैं। न्यूनतम एसटी, सबसे कम एसटी के लोग कहाँ रहते हैं? तो भैया बागपत में, फिर कन्नौज में, फिर बदायूं में, फिर एटा में, फिर कासगंज में। यानी सबसे कम बागपत में, उसके बाद फिर थोड़े से ज़्यादा कन्नौज में, फिर थोड़े से ज़्यादा बदायूं में, फिर थोड़े से ज़्यादा एटा में, फिर थोड़े से ज़्यादा कासगंज में। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले प्रतिशत में देख लो, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े भी देख लो। राज्य में कुल जनसंख्या अल्पसंख्यक के लोग कितने हैं? तो 20.3% है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में जो है अल्पसंख्यक, राज्य में अल्पसंख्यक जनसंख्या जो रहती है 20.3% रहती है। अच्छा, 2001 के अनुसार राज्य में 2001 के अनुसार राज्य में 18.5% मुस्लिम, 0.4% सिख, 0.1% ईसाई, 0.1% बौद्ध जैन, जबकि 0.2% बौद्ध, जबकि हिंदू थे, है ना। ये सारे के सारे लोग आप देख पाएंगे, बाकी के लोग हिंदू हैं इनको छोड़ करके, ठीक है। यानी हिंदुओं की संख्या जो थी, आप इसको हटाकर सीधा सीधा देखिए, इसको हटाकर आप सीधा सीधा देखो फिर, है ना। सीधा सीधा देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि हिंदू हैं 80.6% 2001 के अनुसार। सीधी सीधी देखना, 2001 के अनुसार मुस्लिम हैं 18.5%, सिख हैं 0.4%, ईसाई हैं 0.1%, जैन हैं 0.1%, बौद्ध हैं 0.2%, जबकि हिंदू हैं 80.6%। ये 2001 में। अब 2011 में चलो, तो 2011 में मुस्लिम आबादी हो गई बढ़ करके 19.26, जबकि सिख आबादी हो गई 0.32, ईसाई आबादी हो गई 0.18%, जैन आबादी हो गई 0.11%, बौद्ध आबादी हो गई 0.10% और अन्य धर्म के लोग हो गए 0.01%। व कोई धर्म नहीं, नास्तिक लोग जो हैं, मतलब कोई जिनका कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोग थे 0.29%, जबकि हिंदू थे 79.73%। ठीक, यानी हिंदू पहले 80.6% थे और अब 79.73 हो गए।
अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, है ना, आगे बात करेंगे। धार्मिक जनगणना आपने देख ली, अब थोड़ा सा इसको ऊपर करिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011 मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज्य वो आपका उत्तर प्रदेश ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश ही है। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले आप देखेंगे तो 21। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला रामपुर 50.57% यहाँ पर मुस्लिम। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला रामपुर 50.57% यहाँ पर मुस्लिम। फिर मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है वो है आपका ललितपुर। सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, सर्वाधिक वृद्धि अगर हो रही है तो ईसाई धर्म की हो रही है, और सबसे कम वृद्धि हो रही है तो बौद्ध की हो रही है, बल्कि बौद्ध घटे हैं -31 पॉइंट, यानी 31.7% माइनस लगा हुआ आगे, यानी ये लोग कम हो गए इतने लोग, है ना। जबकि ईसाई लोगों में वृद्धि हुई है 67, यानी कि 67.7% की वृद्धि हुई। उसके बाद आप देखेंगे सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला समुदाय है आपका ईसाई, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो धर्म है वो है सिख 885। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा आगे। कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर। तो आइए कार्य सहभागिता दर में भी हम लोग बात कर लेंगे अब। तो यहाँ पर देखेंगे कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें से कार्यशील लोग, कार्यशील जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है 32.9%। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य सीमांत कामगार कितने हैं। ठीक है, मुख्य व सीमांत, तो मुख्य वाले हो गए 67.8 और सीमांत हो गए 32.2। कुल कार्यशील आबादी में कृषक, यानी कृषक कितने हैं, तो 29.0%, और कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक कितने हैं, कृषक हैं 29% और कृषि श्रमिक हैं 30%। कुल कार्यशील आबादी, अगला पॉइंट देखना, कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग तो 5.9% हो गए। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार 34.8 हो गए। आगे, प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत 3.12%। देश में कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, और चौथा स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का। कुल स्लम आबादी, स्लम माने घना घना था, होता है ना एकदम बहुत घनी बस्ती, स्लम आबादी। कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद चौथा स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का स्लम आबादी में। प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी का जो प्रतिशत है वो है 3.12%, और देश की कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, और चौथा स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए अन्य फैक्ट देखते हैं, अन्य चीज़ें देखते हैं। अन्य चीज़ें देख लो भाई, क्या लिखा है आगे। आगे लिखा है सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, राज्य में सर्वाधिक श्रम आबादी वाले 5 नगर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको मिला, समझ में आ गई बात, ये फैक्ट मिला इंपॉर्टेंट कि राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वाला मेरठ, फिर आपको आगरा, फिर आपको यह मिलेगा कानपुर नगर, फिर लखनऊ, और फिर मिलेगा गाजियाबाद। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 2020
38 प्रति हजार, यानी 38 बच्चे प्रति हजार लोगों में। जन्म दर कितनी थी 2020 में? 25.1 प्रति हजार। और अगला पॉइंट है मृत्यु दर 2000 में कितनी थी 2020 में? तो वो थी कितनी बताइए? 6.5 प्रति हजार। बहुत बहुत नमस्कार, जल्दी ही मिलेंगे। सारे वीडियो देखना लेकिन, क्योंकि सारे वीडियो अगर नहीं देखोगे ना तो फिर मामला सेट नहीं हो